हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो हमने पढ़ रखा था कि वो रेस्ट में रहता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर एक कूलम्स फोर्स भी लगती है, ये भी हमने देखा था। जब ये चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये किस तरफ को मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा ना तब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी डायरेक्शन रहती है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम देखें तो जैसे एक सर्किट मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये एक वायर है। इस वायर में जब भी चार्ज चलेगा, चार्ज कहाँ से कहाँ को चलेगा, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। ये हमने एक बैटरी बनाई हुई है, यहाँ पे बैटरी का सिंबल पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव। तो ये जो बैटरी है इसमें एक पोटेंशियल होगा जिसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल की वजह से जो हमारा चार्ज है, जैसे अगर मैं इस टर्मिनल की बात करूँ, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर इस वायर को यहाँ पे जूम किया हुआ है, यहाँ पे हमने मतलब इसे बड़ा करके हम अगर हम देखें तो ये इस टाइप की दिखेगी सिलेंडर की तरह। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे चार्जेस रहेंगे कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, अब ये किस तरफ मूव करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही आएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका हम ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से इस साइड को चलना शुरू करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को बताना चाहते हैं तो वो हम बताएंगे इस तरह से। आई का मतलब होता है करंट। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। और करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट जो है वो फ्लो करता है, या करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी वायर में। अब ये जो हमने करंट फ्लो करवाया, इसको फ्लो करवाने का काम कौन कर रहा है, तो आपने अक्सर देखा होगा आपकी घरों की छतों के ऊपर टंकी रखी होती है। पानी की जितनी भी आपकी टंकियां हैं वो घरों की छतों के ऊपर ही रखी होती है मेनली। वहाँ से कनेक्शन किया होता है किसी भी पाइप के थ्रू, और वो पाइप नीचे तक आती है ग्राउंड लेवल तक, और उस पाइप से खुद ब खुद ही वाटर जो है वो नीचे आ जाता है। कोई भी हम पंप वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पानी नीचे आता है ये किस वजह से आता है, तो ये आता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, जो हाइट की वजह से होती है। वैसे ही ये पानी कहाँ से कहाँ आ रहा है, हाइयर टू लो पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे हाई रहेगी। वैसे ही आप चार्ज को रिलेट कर सकते हैं वाटर से, कि यहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, और ये लो पोटेंशियल के ऊपर है, ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ चलेगा, हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब जो हमारा ये करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, बट नो डायरेक्शन। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे हमने तो डायरेक्शन बना रखी है करंट की। करंट की डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वायर के थ्रू जा रहा है करंट, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें तो हर एक चीज़ जिसमें डायरेक्शन बताई हो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वही होती हैं जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करती हैं, वेक्टर लॉज को फॉलो करती हैं। लेकिन करंट में अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि अगर हमारे पास एक वायर है, मान लो ये वायर में से करंट आया I1,
और ये वायर जो है यहाँ पे एक जंक्शन बना जहाँ से करंट जो है वो दो वायर्स में, अलग अलग वायर्स में चला गया। ये I1 करंट जो था वो I2 और I3 करंट में आगे जा रहा है इस जंक्शन के बाद। तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो ये जो टोटल करंट है ये किसके बराबर होगा, ये होगा I1 के ही बराबर। तो I1 = I2 + I3 होगा, क्योंकि इसी करंट से ये दोनों मिलके बने हुए हैं। और इस टाइप का जब हम मैथ कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो ये एडिशन जो है वो एक अलजेब्रिक एडिशन है। और जहाँ भी अलजेब्रिक सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहती है। और इसीलिए करंट भी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ कोई यूनिट लगी हो, जैसे मैं यहाँ पे करंट के रिप्रेजेंट करूँ कि 5 एम्पियर, तो 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई एम्पियर। तो इसी तरह से ये बन गई हमारे पास मैग्नीट्यूड। हर एक चीज़ का अपना मैग्नीट्यूड रहता है। और डायरेक्शन का मतलब होता है कि ईस्ट साइड जा रही है कोई चीज़, वेस्ट साइड जा रही है, नॉर्थ साइड जा रही है, या साउथ साइड जा रही है, ठीक है। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है वो सिंपल अलजेब्रा लॉज को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। ये था हमारे पास आज हमारा टॉपिक करंट के बारे में, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।